औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इन लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स इन लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ निगरान वज़ीर आज़म को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी चामगोइयाँ जारी हैं और कल 3 से 4 बजे के दौरान पाकिस्तान के अंदर जब निगरान सेटअप की बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी, नाम फाइनल हो चुका था, तो लंदन से एक ऐसा नाम आया जिसने तमाम पाकिस्तान की अपोजिशन, अस्करी क़यादत और हुकूमत को परेशान करके रख दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये जो आखिरी कार्ड खेला है, आखिर इसकी वजह क्या है, इससे पहले ये नाम क्यों पेश नहीं किया गया। इससे पहले भी एक साबिक़ चीफ जस्टिस का नाम मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से पेश किया गया था, लेकिन वो नाम जो था आश्कार नहीं किया गया। लेकिन कल तकरीबन 3 से 4 बजे के दौरान लंदन से एक नाम आता है और वो नाम अस्करी क़यादत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद अस्करी क़यादत क्योंकि 4 माह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत तकरीबन तकरीबन एक नाम पर मुत्तफ़िक थी और वो नाम था हफ़ीज़ शेख साहब का। लेकिन हफ़ीज़ शेख साहब के लिए कल से मुश्किलात में इज़ाफ़ा हुआ है जब मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन से खलीलुर रहमान रमदे साहब का जो नाम है वो पेश किया निगरान वज़ीर आज़म के लिए और हफ़ीज़ शेख पर एतराज़ आयद किया है कि हफ़ीज़ शेख की जो निगरानी में मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, क्योंकि हफ़ीज़ शेख इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। तो एक ऐसा बंदा आना चाहिए जो किसी भी जमात से उसका ताल्लुक़ ना हो, वो चाहे सियासतदान ज़रूर हो लेकिन किसी जमात से उसका ताल्लुक़ ना हो। तो सर इसहाक़ डार का क्या किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं था, शायद खाकान अब्बासी का किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं था और ऐसे काफ़ी सियासी नाम थे जिनके तकरीबन किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुकात थे। लेकिन खलीलुर रहमान रमदे का नाम आते ही पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमात है उसमें एक नई हलचल शुरू हो गई है। उसकी बुनियादी वजह क्या है और खलीलुर रहमान रमदे साहब का क्या कोई बहुत गहरा मुरासम है मियाँ नवाज शरीफ साहब से? जी हाँ, बहुत गहरा मुरासम है। इस गहरे मुनासिम जो मुरासम है इसकी बुनियादी वजह जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब थे। जस्टिस रफ़ीक तारड़ जब पाकिस्तान के सदर मुंतखब होते हैं तो उस वक्त जिस गली में जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब का घर था जॉर्ज टाउन में, उसी गली में जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब भी रहायश पज़ीर थे और शायद आज भी वो वहीं पर रहायश पज़ीर हैं। ये मेरे पास कन्फर्म तो नहीं, लेकिन उस वक़्त वो कन्फर्म वहीं पर रहायश पज़ीर थे और उनकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ और खलीलुर रहमान रमदे के बड़े अच्छे ताल्लुकात जो थे वो बने रहे और बड़े अच्छे मरासम थे। जब वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उस वक़्त वो मियाँ नवाज शरीफ के लिए काफ़ी नरम गोशा रखते थे। लेकिन उनके बारे में सुनने में यही आया कि बड़े दबंग जस्टिस थे, उन्होंने कभी भी मेरिट सहित आज तक कोई फ़ैसला नहीं किया और उनके जो तारीख़ी फ़ैसले हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। लेकिन आखिर खलीलुर रहमान रमदे का नाम आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कन्फ्यूजन क्यों है, उसकी एक और बुनियादी वजह है, मैं उस पर रोशनी डालूँगा क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं खलीलुर रहमान रमदे के जो बड़े भाई हैं वो जनरल पाकिस्तान के रह चुके हैं और उस वक़्त जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ़ लगाया गया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो नाम पेश किया गया था वो खलीलुर रहमान रमदे के भाई थे। वो बड़े भाई थे या छोटे भाई थे, मुझे अब उनका सही नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये 30,000% क्लियर बात है कि जो नाम मियाँ नवाज शरीफ ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए दिया था वो खलीलुर रहमान रमदे साहब के भाई थे। और खलीलुर रहमान रमदे साहब के जो भाई हैं इस वक्त की तमाम स्टैब्लिशमेंट के वो सीनियर रह चुके हैं और कल से उन्होंने भी जो है ना वो भाग दौड़ अपनी शुरू की है और जिसकी वजह के पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी जो स्टैब्लिशमेंट है वो अब चामगोइयों का शिकार हो चुकी है कि खलीलुर रहमान रमदे भी तो फिर हमारे ही भाई हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर रमदे साहब के वो भाई हैं तो फिर पाकिस्तानी जो स्टैब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के जो इस वक्त मुआशी मामला चल रहे हैं वो उसके ख़िलाफ़ काम नहीं करेंगे, या कि जो ये बात सोची जा रही है कि वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए काम करेंगे और मियाँ नवाज शरीफ जो कहेंगे उसके मुताबिक खलीलुर रहमान रमदे चलेंगे। तो फ़ौज में ये बहस जारी है कि ऐसा नहीं होगा। खलीलुर रहमान रमदे साहब का फ़ौज से गहरा ताल्लुक़ है और वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात है उनको लेकर भी आगे चलेंगे। उससे पहले आपको याद होगा कि कल तकरीबन 2 बजे तक की जो हेडलाइन थी उनमें वाज़िया ये कहा जा रहा था कि आज रात 10 बजे निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। कोई नाम नहीं लिया जा रहा था और एक रात पहले से हफ़ीज़ शेख को तकरीबन वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया था। उन्हें सख्त हिसार में ले लिया गया था क्योंकि उनको तकरीबन निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। लेकिन मैं अब भी समझता हूँ कि हफ़ीज़ शेख मोस्ट फेवरेट हैं। अब भी हफ़ीज़ शेख जो हैं वो, क्योंकि हफ़ीज़ शेख इसलिए मोस्ट फेवरेट हैं
तकरीबन 4 माह से पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इन पर काम कर रहे हैं, और वो तकरीबन 3 माह पाकिस्तान रहने के बाद वो आज से 20 दिन पहले वापस अपने घर गए थे, और 4 से 5 दिन पहले उनको दोबारा पाकिस्तान में बुलाया गया। और ये कन्फर्म बातें हैं, ये वो मुसद्दक़ा ज़राए होते हैं जिनसे कोई ना कोई ख़बर आती है। इसमें ऐसा कोई ना तो किसी के अना का मसला होता है और ना ही किसी की इसमें कोई ज़िद होती है, ये सियासी तज्ज़िये हैं। लेकिन ये बात वाज़िया तौर पे समझ आ रही है और वाज़िया दरार एक बन गई है मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान, और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि मियाँ नवाज शरीफ अभी भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को स्पेस नहीं दे रहे और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खलीलुर रहमान रमदे का नाम आने के बाद, क्योंकि इस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हफीज़ शेख पर मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, और यही बुनियादी वजह है जिस वजह से आज से तकरीबन 10 दिन पहले और आज कल शाम तक मियाँ शहबाज शरीफ, जो कि इस वक्त तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, बार बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ़ें कर रहे हैं और उनके पुल बांधे जा रहे हैं। जितनी कामयाबियाँ उसका क्रेडिट वो आर्मी चीफ को दे रहे हैं, और जितनी नाकामियों के हार हैं वो खुद पहनते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो इस वक्त एक शिद्दत आई है कल से, उसको थोड़ा कम किया जाए। लेकिन जब ये शिद्दत इस्टेब्लिशमेंट और किसी भी सियासी जमात के दरमियान आपस में आती है तो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? वो पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं, और अभी तक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो तादाद पब्लिक की, उनके वोटर की, उनके सपोर्टर की, वो आज भी उनके साथ है। उनकी मुस्तकबिल का फ़ैसला तो आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात तो कन्फर्म है कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था और उन्होंने रोका था जस्टिस सेशन जज साहब को कि आप इस पर कोई फ़ैसला नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़ैसला दिया। तो उनकी जजमेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि एक दफ़ा इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा वो फिर वक्त के साथ साथ उसकी तज़िये और वो जो हालात हैं उस पर नज़र रखेंगे हम भी और आप भी, और देखेंगे वक्त और तारीख क्या फ़ैसला करती है। लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान दोबारा से रास्ते जुदा होते नज़र आ रहे हैं, और इसका फ़ायदा आखिर कल को कौन उठाएगा? जस्ट वेट एंड वॉच। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए अब सिर्फ 2 ही नाम है, खलीलुर रहमान रमदे और हफीज़ शेख, और हफीज़ शेख अभी तक मोस्ट फेवरेट है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे दारे पाइंदाबाद।